ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहां पैसों की नहीं बल्कि समय की कीमत होती है। यहाँ जो कुछ भी खरीदना है उसके बदले तुम्हें अपनी जिंदगी के कुछ पल देने पड़ते हैं। जितना ज्यादा समय उतनी लंबी जिंदगी, जितना कम समय उतनी जल्दी मौत। जब कोई इंसान 25 साल का होता है उसके हाथ पर एक डिजिटल घड़ी चलने लगती है जिसमें सिर्फ 1 साल का टाइम होता है। और जैसे ही वो समय शून्य होता है वो इंसान मर जाता है। अमीरों के पास इतना टाइम होता है कि वो सदियों तक जी सकते हैं। वो लोग आराम से ग्रीनविच सिटी में रहते हैं। वहीं गरीब लोग गेटो सिटी में दिन रात काम करके बस कुछ घंटे कमा पाते हैं ताकि जिंदा रह सकें। गेटो सिटी में रहता है विल, जिसके पास अब बस 23 घंटे बचे हैं। वो अपनी माँ के साथ रहता है जो 50 साल की है लेकिन दिखती 25 की, क्योंकि यहाँ उम्र वहीं रुक जाती है। विल अपनी माँ का जन्मदिन मना रहा होता है। माँ कहती है, बिजली का बिल और बैंक का कर्ज चुकाना है, कल शाम बस स्टॉप पर मिलना। विल मुस्कुराता है और कहता है, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगले दिन सब बदल जाता है। बस का किराया अचानक दोगुना हो जाता है। विल की माँ के पास सिर्फ 1 घंटा 30 मिनट का टाइम बचता है। वो दौड़ती है, भागती है, पर बस वाला कहता है, अगर समय नहीं है तो पैदल जाओ। वो पैदल दौड़ती है और जैसे ही विल के सामने पहुंचती है उसका टाइम खत्म हो जाता है। वो विल की बाहों में दम तोड़ देती है। विल टूट जाता है। उसे समझ आता है ये सिस्टम अमीरों का है जहां गरीब रोज मरते हैं ताकि अमीर हमेशा जिंदा रहें। एक रात विल की मुलाकात एक अमीर आदमी हेनरी से होती है जिसके पास एक 116 साल का टाइम होता है। हेनरी कहता है, मैं जिंदा रहकर थक गया हूं, मेरी जिंदगी दूसरों की मौत से खरीदी गई है। अगली सुबह हेनरी अपना सारा टाइम विल को दे देता है और खुद अपनी जान ले लेता है। अब विल के पास 116 साल हैं। वो सोचता है, अब मैं अपनी माँ जैसी हजारों जिंदगियां बचाऊंगा। विल ग्रीनविच सिटी पहुंचता है जहां हर कोई अमर है, जहां मौत का नाम तक नहीं। वहां उसकी मुलाकात एक लड़की सिल्विया से होती है जो एक अमीर बैंकर फिलिप वाइस की बेटी है। सिल्विया को विल पसंद आने लगता है लेकिन तभी टाइम कीपर्स यानी पुलिस विल को पकड़ लेती है। वो समझते हैं कि विल ने हेनरी को मारा है। विल किसी तरह भाग निकलता है और सिल्विया को साथ ले जाता है। धीरे धीरे सिल्विया को सच्चाई समझ आती है। उसका पिता ही वो आदमी है जो गरीबों से टाइम चुराकर अमीर बना है। अब सिल्विया और विल मिलकर गरीबों के लिए लड़ाई शुरू करते हैं। वो बैंकों से टाइम चुराते हैं और गरीबों में बांट देते हैं। सरकार उनके सिर पर इनाम रख देती है। माफिया और पुलिस दोनों उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन विल कहता है, अगर सिस्टम तोड़ना है तो हमें कुछ बड़ा करना होगा। वो फिलिप वाइस के बैंक में घुसता है और एक टाइम कैप्सूल चुरा लेता है जिसमें 10 लाख साल का टाइम होता है। वो सारा समय गरीबों में बांट देता है। रेमंड टाइम कीपर उनका पीछा करता है लेकिन अपने ही घड़ी में टाइम कम होने से वो खुद मर जाता है। विल और सिल्विया के पास भी अब सिर्फ कुछ सेकंड बचे होते हैं। वो एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे विल ने अपनी माँ को खोया था। लेकिन इस बार विल समय पर पहुंच जाता है और सिल्विया की जान बचा लेता है। अब गेटो सिटी के लोग हमेशा के लिए आज़ाद हो चुके हैं। अब उन्हें जिंदा रहने के लिए समय नहीं खरीदना पड़ता और अमीरों का बनाया हुआ सिस्टम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सोचो, अगर सच में समय ही जिंदगी होता तो तुम अपने लम्हों का इस्तेमाल कैसे करते।